इम्तियाज जलील है, असद हाफिज़ी साहब है, इनके अंदर जो घमंड है, मैं बता रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, चाहे बुरा लगे, कड़वी है लेकिन सच है। जब भी इम्तियाज जलील साहब को मैंने देखा भाषण करते हुए वक्त, जब भी मुद्दे मुसलमानों के आए, जो भी मसले मुसलमानों के आते रहते, तो इम्तियाज जलील साहब उसमें ज़्यादा कौम की हमदर्दी तो हट के बाजू है, लेकिन सियासत ज़्यादा करते हैं। असद साहब का भी वही मामला है, सियासत ज़्यादा करते हो। जब मसले मुसलमानों के आते हैं, मुद्दे मुसलमानों के आते हैं, जब भी काम आते हैं, तो इन्होंने पार्टी को अपने बाजू में रखना चाहिए। जैसा सलीम पटेल वाइगा को राष्ट्रवादी के थे, उनको भी भाषण का मौका देना चाहिए था। हमारे मोहसिन पहलवान साहब, यानी इनको तकरीर करने के अंदर आप मौका दिया जाता तो हम समझते थे कि ये कोई सियासत की पार्टी नहीं है, लेकिन आपने इसको ऐसा मोड़ दिया अपनी सियासत को चमकाने के लिए। साहब, आपने इनको मौका नहीं दिया। हम सिर्फ पार्टियों में बढ़ गए, हम सिर्फ पार्टियों के अंदर, मैं राष्ट्रवादी का, मैं शिवसेना का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं समाजवादी का हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो राष्ट्रवादी का हूँ। तो यही वजह हमारी आज हमको शिकस्त और हमको जलील होना पड़ रहा है। तो यही वजह साहब इसकी। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं और यहां के मशहूर समाजी कार्यकर्ता साइफ पठान उर्फ बाबा, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। चलिए आज वो कुछ मन की बात क्या कहना चाहते हैं, उनसे ज़बानी जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइफ पठान, नारेगांव, एक समाज सेवक। हमेशा मैं अपनी एक मन की बात बताता हूँ और दिल की गहराई की, जो मेरे दिल में होता है मैं वो बात करता हूँ। तो मैं आज मन की बात तो नहीं बताऊँगा, लेकिन आज जनता की बात बताऊँगा। जो तमाम नारेगांव के अंदर, सिटी के अंदर, रहमानिया कॉलोनी, बाजीपुरा और बाज़ जगह जो है, तो जो बहुत ज़ोर शोरों से जो चर्चा चल रहा है, तो मुझे याद आया कि भाई ये लोग जो है तो बहुत चर्चा जो ज़्यादा कर रहे हैं, इस बुनियाद पर एक मैं बाइट के अंदर, तो मैंने इस बुनियाद पर आपको फ़ोन करके जो बुलाया हूँ कि भाई ये आज पब्लिक, जो जनता आज कहीं नाराज़, कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं अच्छा, कहीं बुरा, सब देखने को मिल रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर मैंने कहा कि भाई एक इम्तियाज जलील साहब ने कल जो धरना दिया था, उसमें हमें बहुत खुशी हुई। जो औरंगाबाद नाम बचाने के लिए आप आगे आए और इमाम के कुछ बहुत दिगर नेता भी मौजूद थे वहाँ पे, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमने देखा है बाइट के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर दिगर चैनलों के में भी आप नज़र आए, माशाल्लाह, में बहुत खुशी हुई कि कौम के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके हट के मैं एक बात करूँगा साहब, इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पे भाषण किया है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मैं इम्तियाज जलील से मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं बहुत अपने दिल से, अपनी गहराई से इम्तियाज जलील साहब से मोहब्बत करता हूँ और मैं दिल से चाहता भी हूँ जब भी ऐसे मसले आते हैं इम्तियाज जलील साहब आगे आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इम्तियाज जलील साहब, एक आप जो काम करते हो, ये जो काम करते हैं, इसको सियासत को बाजू रखते हुए, सियासत से हट के, जो सर्वजाति यानी जो पार्टियों को जो तो आपने जो ये प्रोग्राम रखा था, आप भाषण कर रहे थे, आपके लोगों को जो है तो आपको मौका दिया गया, कुछ राष्ट्रवादी के वहाँ पे लोग भी थे। तो मेरे तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि अब इनको भी मौका देना चाहिए था। जैसा सलीम पटेल वाइगा को राष्ट्रवादी के थे, उनको भी भाषण का मौका देना चाहिए था। हमारे मोहसिन पहलवान साहब, मैं इनको ज़माने से और बचपन से जानता हूँ, मेरे मामू के बहुत जिगरी दोस्त है, मेरे मामू के उनके साथ में रहते थे, हमारे वालिद साहब के साथ में, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। मोहसिन साहब, पहलवान साहब को बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के बहुत हमदर्द भी है, उनको भी मौका देना चाहिए था क्योंकि वहाँ ये मौजूद थे। अगर से आप इसको मौजूद, यानी इनको भाषण के अंदर, यानी इनको तकरीर करने के अंदर आप मौका दिया जाता, तो हम समझते थे कि ये कोई सियासत की पार्टी नहीं है, लेकिन आपने इसको ऐसा मोड़ दिया कि जनता के अंदर, कि आप चाहते कि मैं एक खासदार हूँ, मैं इमाम की मेरी एक पार्टी हो। साहब, पार्टियाँ जो सत्ता में रहती है, जो सत्ताधारी पार्टियाँ है, आप एक खासदार है, आपका एक आमदार है, आपका एक खासदार, दो आमदार, लेकिन ये सत्ता में रहने वाले पे आपने इनको जब लेकर, यानी कहा कि अब सब कहा है, राष्ट्रवादी ने भी आगे आना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने भी आगे आना चाहिए, यानी कांग्रेस ने भी आगे आना चाहिए, ये लोग आपको आगे आए, लेकिन आपने अपनी यानी पार्टी को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए साहब आपने इनको मौका नहीं दिया। लेकिन आज आप मैं बोलता हूँ मेरे तरफ से, आप इनको मौका देते, आपकी ताकत बढ़ती, आपका हौसला बढ़ता, ये सब एकजुट होते। कल कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग अपने जो
तुम्हारे गेस्ट हाउस के अंदर, जिसके अंदर वो दीगर पार्टियां थी, तो कल वो बस के अंदर वो मौजूद नज़र नहीं आए, वो सामने नज़र नहीं आए, तो इसमें से हम क्या समझे? बाबा फिर आप जैसा आपने कहा, तो फिर अब ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए कि ये कमेटी, संघर्ष समिति मजबूत बने और इसमें बहुत अच्छे से काम हो? देखो साहब, अगर से इसको कमेटी मजबूत बनाना चाहिए औरंगाबाद शहर के अंदर या उस्मानाबाद हो, औरंगाबाद, मैं तो औरंगाबाद की बात करूंगा, लेकिन नाम उस्मानाबाद का भी आया उसके अंदर, लेकिन मैं प्रॉपर औरंगाबाद का रहने को, एक औरंगाबाद का नागरिक होने की बुनियाद के ऊपर मेरी एक सोच है, मेरी एक चाहत है, और मैं मेरे लेवल के हिसाब से बात करूंगा। देखो, इसके अंदर जो है तो पंडित, बौद्ध समाज का जो है तो गुरु, एक क्रिश्चियन का गुरु, एक मौलवी, इनकी एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी के मातहत फिर चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो खासदार हो या आमदार हो या मंत्री हो, वो पार्टी यानी उनको एक मेंबर बनाया जाए, और उनके इशारे पर, मतलब उनके मशवरे के ऊपर पूरा औरंगाबाद के अंदर इसका मशवरे के हद यानी मशवरे के अंदर इनका पूरा काम किया जाए, मशवरे के अंदर इनका अमल में लाया जाए, और पूरे उनके मशवरे के मातहत काम किया जाए। मेरा एक राय है, मेरे तरफ से एक राय है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको एक मेंबर, इनकी एक कमेटी बनाकर जो है एक कमेटी बनाई जाए, जो भी है 5-7 लोगों की कमेटी हो, यानी बड़े बड़े धर्म के गुरु हो, अपने जैन गुरु हो, अपने तुम्हारी ये क्रिश्चियन गुरु हो, अपने जय भीम के जो गुरु हैं बौद्धिस्ट यानी वो है, कहे मौलवी हो, इनकी कमेटी बनाकर जो है तो पूरे राजकारण के लोग, जितने लीडर है, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, मुसलमान लीडर है, राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, या समाजवादी के हो, या फिर एमआईएम के हो, या खासदार हो, उनके मशवरे से इन्होंने काम करना चाहिए। मेरे तरफ से एक मशवरा है। बाबा, अब एक सवाल ये है कि आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, जिस तरह से राजनीति संभाजी नगर और उस्मानाबाद के नाम को लेकर हुई, तो मुसलमानों में एक भय का माहौल है कि अब क्या करें। सेकुलर पार्टियों का एक ऐसा रवैया हो जाएगा, एक भय का माहौल हो जाएगा, तब मुसलमान कहा जाए। देखो साहब, आपने मसला, ये कोई सियासती मसला नहीं है, सियासती मसला नहीं है, ये मसला कौम का आता है। जो भी मुद्दे आते हैं, ये सिर्फ कौम का मसला है। तो पार्टियों को आप बातें रख दो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, ये पार्टी को हट के हमारे मुस्लिम नेता जो भी है, इनको ये तो बाजू में रखना चाहिए। जैसा आपने मुझे सवाल पूछा कि भाई राष्ट्रवादी के कोई नेता है बड़े बड़े, जब ऐसे मसले आते हैं तो फिर ये अलग अलग क्यों, ये अलग क्यों होते? लेकिन सामने वाला बोलता मैं राष्ट्रवादी का हूँ, वो मुसलमान का नहीं समझता है कि मैं मुसलमान हूँ, पहले वो समझता है कि मैं राष्ट्रवादी का हूँ, यानी उसका मुसलमान कौम होने का उसके अंदर से वो गुमान हट जाता है कि मैं मुसलमान हूँ। अगर से मैं बोल रहा हूँ साहब, पूरे मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान सोच लिए पार्टी बाद में, पार्टियाँ बाद में, जिस वक़्त अगर से सियासत यानी इलेक्शन हो, जिस वक़्त अगर से पार्टियों का जो काम आए तो उस वक़्त पार्टी हो, उस वक्त ही पार्टी हो, 10 दिन हो, 15 दिन के अंदर। लेकिन पहले मैं मुसलमान हूँ, इत्तेहाद एक साथ में मैं रखूँगा, एकता का मैं पैगाम पहुँचाऊँगा, एक जगह में अगर से मैं आ जाऊँगा, एक साथ में एक झूठ के अंदर हम एक जगह जमा हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि ये फ़िरका परस्ती ताकत, ये जितनी जो आज मुसलमानों को परेशान कर रही है, आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर रही है, ये नतीजा हमारा है। हम सिर्फ पार्टियों में बढ़ गए, हम सिर्फ पार्टियों के अंदर, मैं राष्ट्रवादी का, मैं शिवसेना का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं समाजवादी का हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो राष्ट्रवादी का हूँ। तो यही वजह हमारी आज हमको शिकस्त और हमको जलील होना पड़ रहा है। तो यही वजह साहब इसकी कि हमको ज़िल्लत और हमारे ऊपर जो आज जो जालिम जो मुसलत हो चुकी है, जो मुस्लिम यानी पार्टी हमारे पर जो आज हावी हो रही है, तो इसका कारण यही है। बाबा, आज औरंगाबाद शहर में कुछ लोग ऐसे भी से चर्चा कर रहे हैं कि भाई खासदार साहब औरंगाबाद के खासदार है, प्रतिनिधि है, और अविजी साहब उनका भी ऊपर डंका बोलता है, उनकी भी अपनी ताकत है, सारी बातें हैं, तो ये लोगों ने लीड करना चाहिए और बाकी लोगों ने साथ देना चाहिए। एक ग्रुप ऐसा भी हो रहा है, तो अभी इसको कैसे देखते हैं आप? ये राजनीति वाली बात है कि हक बात है? देखो साहब, जैसा आपने बोले इम्तियाज़ जलील है, असद अवीज़ी साहब है, इनके अंदर जो घमंड है, मैं बता रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, चाहे बुरा लगे, कड़वी है लेकिन सच है, कड़वी है, सच है, और मैं हक बात करता हूँ। और मुझे हक बात करने के अंदर दुनिया की कोई ताकत हो, चाहे फिर वो वक्त का पंतप्रधान हो, चाहे कोई भी हो, मुझे हक बात करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। जब भी इम्तियाज़ जलील साहब को मैंने देखा भाषण करते हुए वक्त, जब भी मुद्दे मुसलमानों के आए,
जो भी मसले मुसलमानों के आते रहते हैं, तो इम्तियाज़ जलील साहब उसमें ज़्यादा कौम की हमदर्दी तो हट के बाजू है, लेकिन सियासत ज़्यादा करते हैं। असद साहब का भी वही मामला है, सियासत ज़्यादा करते हो। जब मसले मुसलमानों के आते हैं, मुद्दे मुसलमानों के आते हैं, जब भी काम आते हैं, तो इन्होंने पार्टी को अपने बाजू में रखना चाहिए, चाहे भी वो राष्ट्रवादी का नेता हो, चाहे फिर वो एमआईएम का नेता हो, चाहे भी वो कांग्रेस का हो या समाजवादी का हो। मैं हर मुसलमानों से कह रहा हूँ, एक इम्तियाज़ जलील साहब से ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम जितने भी पार्टियों के लोग आए, बड़े बड़े दिगर नेता है, जैसे अबू हाशिम आज़मी बड़ा नेता है, ऐसी दिगर पार्टियां बड़े बड़े मुसलमानों के हज़ारों तादाद में नेता है। अरे साहब, ये कौन सी बात हुई? अरे मुसलमानों ज़माने के अंदर सन 1300 हिजरी के अंदर, सन 1300 हिजरी के ले लो, 1% मुसलमान थे, 5 बर्रे आज़म के ऊपर हुकूमत करे। अरे आज तुम 40% मुसलमान होके, आज 40% मुसलमान होके तुम जलील हो रहे हो। इसकी वजह क्या है? तुमने सोचा नहीं है, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, आपस में जोड़ नहीं है। मैं पार्टी को, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे मुसलमानों से, पार्टी को एक तरफ रखो, सियासत को एक तरफ रखो, एकजुट। जब भी इस्लाम के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जो भी मसला आएगा, एक यानी आपके अंदर इत्तेहाद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब भी मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूँ बार बार कि आज भी तुम हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर तुम ही हुकूमत करोगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे अंदर इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, किसी गिबत, चुगली, हसद, जलन से बचो, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ही राज करोगे आज भी। इस तरह से आपने साहिब खान पठान उर्फ बाबा की बात को सुना, और हमने पहले कहा है कि ये कुछ बातों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, और मैं ये वीडियो वायरल जब हो रहा होगा तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि किसी के पास चले जाते हैं, किसी का भी इंटरव्यू ले लेते हैं, कुछ गैर ज़रूरी कमेंट करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बोल दूँ, साहब हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास लोकशाही है, एक भीख मांगने वाला भी अपनी मन की बात कह सकता है, एक भीख मांगने वाला भी नगर सेवक बन सकता है, आमदार बन सकता है, खासदार बन सकता है, वक्त का प्रधानमंत्री बन सकता है। और हमारे देश ने ये दिन भी देखा है कि मोदी जी, जिनको अब चाय वाला कई लोग बोलते हैं, कई पार्टियों के लोग, आज वो प्रधानमंत्री, ये कड़वा सच है। तो मैं उनको सिर्फ कह रहा हूँ कि कहने वाला क्या कह रहा है, उसकी बात में कितना दम है, उसको भी टटोलने की कोशिश कीजिए ज़रा खुले मन के साथ। अगर सच है तो जो तो कबूल करिए, अगर गलती हो रही है तो इस्लाह कीजिए। अगर गलती सामने आएंगी, इस्लाह वाले लोग सामने आएंगे, तो माहौल क्रिएट अच्छा होगा। कुल मिला के जो इन्होंने बात की है, खैर हम ये तो नहीं कह सकते हम तो मीडिया वाले हैं, हमारा काम है हर एक के पास जाना, चाहे शिवसेना हो, भाजपा हो, एमआईएम हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, हम सबके पास जाते हैं। मीडिया न किसका दोस्त है न किसका दुश्मन है। अलबत्ता एक बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उसको हम थोड़ा सा अपने ज़बानी हाईलाइट कर दें कि हमने इससे पहले भी हमारे इसी चैनल के माध्यम से कहा था कि आज शहर में चर्चा है, हमारे उसके ऊपर एक सर्वे चल रहा था। हम चौराहे पर जा रहे थे, कई लोगों से मिल रहे थे, काफ़ी उलमा से मिले, ज़िम्मेदारों से मिले, और उन लोगों से मिले जिनका एक वर्चस्व होता है अपने वार्ड में, गली में। उनकी एक मुत्तफ़क़ा राय थी कि इस कमेटी, जैसा साहब ने बताया, पंडित है, चर्च के पादरी साहब है, और बुद्ध समाज के जो ज़िम्मेदार होते हैं, मजहबी लोग होते हैं, इनके 4-5 जो समाज के जो मजहबी रहनुमा होते हैं, इनके ऊपर मुश्तमिल कमेटी का गठन किया जाए, और उनके बैनर तले तमाम पार्टी के लोग, चाहे एमआईएम हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, समाजवादी हो, दलित पैंथर हो, जो भी दीगर पार्टियां हैं, ये इनके बैनर के साथ चले, और इनका सबका दर्जा सिर्फ मेंबर का हो। ये लोगों की राय है, चर्चा चल रही थी, हमने इससे पहले कहा था, और बाबा ने भी बात को हाईलाइट किया है। तो उम्मीद करते हैं बहुत खुले जहन के साथ, बहुत खुले मंच के साथ लोग इसके अंदर पहल करेंगे, और क्या बेहतर हो सकता है जमहूरी अंदाज से, लोकशाही अंदाज से आप करने की आप कोशिश करेंगे।